आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी। पहले आशुतोष, अमित शाह के इस बयान के पीछे के शर्मा कह रहे हैं ऐसे ही दे दिया, कोई नई बात नहीं है। मुझे तो लगता है उसमें बहुत कुछ है। आशुतोष, आपको क्या लग रहा है? नहीं, अमित शाह जैसे नेता या कोई भी बड़ा नेता यूं ही बयान नहीं देता है। उसके पीछे कोई ना कोई रणनीति होती है, कोई ना कोई उसके पीछे एक सोच होती है। और क्योंकि इस बयान को अगर आप झंझारपुर में जो उन्होंने अपने भाषण में कहा था, जहां तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पूरी तरीके से बंद है। तो अगर दरवाजे तब बंद थे तो आज ये बात होनी ही नहीं चाहिए कि हम अगर प्रस्ताव आएगा तो हम उसके बारे में सोचेंगे। तो जब आप ये कहते हैं कि प्रस्ताव आएगा तो हम सोचेंगे, तो उसका मतलब स्पष्ट है कि दरवाजे तो खुले हुए। अब उस दरवाजे के अंदर उनको एंट्री देना या नहीं देना है, ये अपने आप एक सवाल है। तो इसका मतलब दरवाजा तो खुला हुआ है। तो झंझारपुर से लेके यहां तक जो राजस्थान पत्रिका को जो इंटरव्यू दिया उनके एडिटर इन चीफ को, उसमें एक बदलाव तो दिखाई पड़ता है। लेकिन अब इस बदलाव के दो मायने निकल सकते हैं। एक मायने यह निकल सकता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो स्विंग स्टेट्स है उसमें बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है। और उस महत्वपूर्ण राज्य में एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो कि यहां भारतीय जनता पार्टी। हेलो, हाँ बोलिए आशुतोष, बोलिए। फोन शायद आपका गिर गया है, बोलते रहिए आप। हाँ, तो वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने कहा स्विंग स्टेट्स की बात की, तो स्विंग स्टेट्स का मतलब 40 सीटें हैं। और इन 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में अकेली ऐसी जगह पे है जहां अभी तक अपने बल पर 30% से ज्यादा वोट शेयर लेकर नहीं आ पाई है। तो अगर वो गठबंधन के साथियों के साथ भी जाएगी तो भी उसके लिए लोकसभा के चुनाव में दिक्कतें आ सकती है। मैं नहीं कहता हूं सीटें कितनी आएंगी, घटेंगी, बढ़ेंगी, वो अभी आकलन करना ठीक बात नहीं है। लेकिन बिहार का इतिहास यह कहता है कि पार्लियामेंट का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जिस तरफ 3 बड़े दलों में से 2 दल एक साथ रहते हैं, सीटें ज्यादातर उसी की तरफ जाती हैं। तो 2 लक्ष्य हो सकते हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत महसूस हो रही हो और उन्होंने एक इशारा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किया है। अब ये जनता दल यूनाइटेड अगर चाहे तो उसमें रेसिप्रोकेट कर सकती। दूसरा कारण यह हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी जाए। जो उनके सहयोगी साथी हैं उनके बीच में अविश्वास पैदा किया जाए। और राजनीति में अविश्वास पैदा करना एक बड़ी राजनीतिक कामयाबी मानी जा सकती है। तो ये दोनों स्थितियां इसमें हो सकती हैं। लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना यह है कि अमित शाह का यह बयान इंडिया गठबंधन के बीच में खासतौर पर नीतीश कुमार को लेकर एक अविश्वास पैदा किया जाए। वो वाकई में गठबंधन के लिए नीतीश कुमार उनके पास जाएंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं। मेरा यह स्पष्ट तौर पे मानना, हो सकता है मैं कल गलत साबित हो जाऊं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक की स्थिति में नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। हां, भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि नीतीश कुमार अगर उनकी तरफ जाएंगे तो 2 बड़े फायदे होंगे। एक, बिहार के अंदर बीजेपी की सीटें अप्रत्याशित तौर पर बढ़ सकती हैं। और दूसरा, जो इंडिया गठबंधन का जो पूरा की जो इमेज बनी है, एकजुटता की बन रही है, वो पूरी तरीके से भरभरा के नीचे चली जाएगी। तो जेडीयू के या नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने में बीजेपी को अप्रत्याशित कामयाबी मिल सकती है, अप्रत्याशित फायदा है। जनता दल यूनाइटेड कितना फायदा होगा मुझे नहीं मालूम। हाँ, बिल्कुल सही है।